नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में पोटाश कितना ज़रूरी होता है और हमें इसे कब कब प्रयोग करने चाहिए। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब की लीजिएगा, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। किसान भाइयों, धान में जो मुख्य तत्व होते हैं वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो पोटाश है, तो हम आज पोटाश के टॉपिक को ही कवर करेंगे। अगर आप इसकी धान की रोपाई एनपीके के साथ किए हैं, जैसे 12-32-16 के साथ, तो अब मान लीजिए आपको 16% पोटाश जो है वो पहले से है। अगर आप एनपीके के साथ इसकी रोपाई किए हैं धान की, तो आप पोटाश आपको शुरू में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डीएपी या यूरिया के साथ रोपाई की हुई है तो आपको पोटाश डालना शुरू में बहुत ज़रूरी होता है। जो पोटाश के कमी के लक्षण होते हैं, अगर आपके खेत में हैं तो आप उसे देख करके भी ठीक कर सकते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो पोटाश की कमी के लक्षण होते हैं वो कैसे दिखते हैं। जो पत्तियां होती हैं उन पे धब्बे पड़ जाती हैं, पत्तियां धब्बेदार हो जाती हैं। लाल या पीले कलर के धब्बे अगर आपके खेत में पत्तियों पे दिखाई दे रहे हैं अभी रोपाई के बाद, तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें पोटाश की कमी हो गई है। दूसरा है कि इसमें दाने भी कम पड़ते हैं। अगर आपने पोटाश फसल में प्रयोग नहीं किया है तो इसमें दाने कम पड़ते हैं, साथ में वो उसमें चमक भी नहीं होती है। और उसके साथ पोटाश में, धान में पोटाश की कमी के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है और जो सांस लेने की क्रिया है वो ज़्यादा हो जाती है। इस कारण से उसमें दाने नहीं पड़ते हैं। तो ये थी जो पोटाश की कमी के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं कि पोटाश के फ़ायदे क्या हैं और हमें इससे कितना फ़ायदा होता है और हमें कितना प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। ये जड़ों को मजबूत बनाता है, पौधों को सूखने से बचाता है और पौधों को गिरने से भी बचाता है। स्टार्च व शुगर जब संचरण होता है, यानी जब पौधा शुगर का संचरण या उसको जमा करता है, तो उसमें भी यह मदद करता है। पौधों में प्रोटीन के निर्माण में भी यह सहायक है। दानों को चमकदार बनाता है। और जब यूरिया को प्रभाव होता है, जब यूरिया आप देखते हो कि यूरिया की कमी, माफ़ कीजिएगा, यूरिया के ज़्यादा होने से या उसके जो नुकसान होते हैं, जो उसके प्रभाव होते हैं, उसको भी ये कम करता है। तो ये थे सारे जो फ़ायदे, ये पोटाश के काम। पोटाश से क्या फ़ायदे होते हैं वो हमने आपको बताए। पहले हमने आपको ये बताया कि इसकी कमी के कारण क्या होता है, उसके बाद हमने आपको ये बताया कि इससे फ़ायदे क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कितना पोटाश डालना चाहिए धान की फसल में और कब कब डालना चाहिए। धान की फसल में 1 एकड़ अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको लगभग 24 किलो का पोटाश डालना है। और ये पोटाश 1 एकड़ में आप 24 किलो डालें और उसी 24 किलो में आपको 3 बार में पोटाश देनी है। सबसे पहली पोटाश जो आपको देनी है वो देनी है आपको रोपाई के समय। उसके बाद जो दूसरी पोटाश है उसको आपको देनी है लगभग 40 से 50 दिन पे। और जो तीसरी पोटाश है वो हमें बालियों में जब आखिरी सिंचाई कर रहे होते हैं, जैसे धान में जब दाने पड़ने शुरू हो जाएं तो हमें आखिरी जो पोटाश है उस समय खेत में डालना चाहिए। अब अगर हम 24 किलो को 3 बार में डालेंगे तो ये हमारी फसल जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जैसे कि हमने आपको 3 टॉपिक इस वीडियो में हमने कवर किए। पहला, पोटाश की कमी से क्या होता है। दूसरा, हमने टॉपिक आपको बताया कि पोटाश के फ़ायदे क्या हैं। और जो तीसरी बार हमने बताई वो थी मात्रा, कि आप इसको कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज़, खेती से जुड़ी हुई जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।